नमस्कार दोस्तों, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण को लेकर लाखों परिवारों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी सामने निकल कर आ रही है। यदि आपने प्रधानमंत्री आवास योजना में आवेदन किया था, आपका सर्वे हुआ था, आपने आवास प्लस ऐप के माध्यम से खुद आवेदन किया था या फिर आपका नाम अभी तक सूची में नहीं आया है, तो आज की यह जानकारी आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि सरकार की ओर से अब प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों का अंतिम सत्यापन शुरू कर दिया गया है और 15 जून 2026 से 29 जून 2026 तक ग्राम पंचायत स्तर पर खुली बैठकों के माध्यम से पात्रता सूची की जांच की जा रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि जिन लोगों का नाम सूची से छूट गया है, कट गया है या गलत तरीके से बाहर हो गया है, उन्हें भी दोबारा मौका मिलने जा रहा है। इसलिए इस जानकारी को ध्यान से समझिए, क्योंकि आने वाले कुछ दिनों में आपकी एक छोटी सी जागरूकता आपको प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिला सकती है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत जनवरी 2025 से लेकर अक्टूबर 2025 तक बड़े स्तर पर सर्वेक्षण कार्य कराया गया था। इस दौरान अधिकारियों ने गांव-गांव जाकर सर्वे किया था और साथ ही लाखों लोगों ने आवास प्लस ऐप के माध्यम से स्वयं अपना सर्वे भी किया था। इन सभी आवेदकों का डाटा ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड किया गया और उसी पर कंप्यूटराइज्ड तरीके से एक संभावित पात्रता सूची तैयार की गई। लेकिन सरकार को यह महसूस हुआ कि केवल कंप्यूटर आधारित सूची के भरोसे लाभार्थियों का चयन करना पूरी तरह सही नहीं होगा, क्योंकि कई बार ऐसा देखा जाता है कि कुछ पात्र लोगों का नाम सूची से छूट जाता है और कुछ अपात्र लोगों का नाम सूची में शामिल हो जाता है। इसी समस्या को दूर करने के लिए अब ग्राम पंचायत स्तर पर खुली बैठकों का आयोजन किया जा रहा है। अब सवाल यह है कि आखिर इन बैठकों में होगा क्या? दोस्तों, आपकी ग्राम पंचायत में एक खुली बैठक आयोजित की जाएगी, जिसमें ग्राम प्रधान, पंचायत सचिव, ग्राम विकास अधिकारी, ब्लॉक स्तर के अधिकारी और ग्रामीण उपस्थित रहेंगे। इस बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना की जो प्रारंभिक सूची तैयार की गई है, उसे सार्वजनिक रूप से पढ़कर सुनाया जाएगा। गांव के लोगों के सामने बताया जाएगा कि किन किन लोगों का नाम पात्रता सूची में शामिल किया गया है। इसके बाद ग्रामीणों से पूछा जाएगा कि क्या सूची में शामिल व्यक्ति वास्तव में पात्र है या नहीं। यदि किसी व्यक्ति के पास पहले से पक्का मकान है, यदि उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी है, यदि उसे पहले किसी सरकारी आवास योजना का लाभ मिल चुका है, फिर भी उसका नाम सूची में शामिल हो गया है, तो गांव के लोग उसके खिलाफ आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। इसके बाद अधिकारी उसकी जांच करेंगे और यदि वह अपात्र पाया जाता है तो उसका नाम सूची से हटाया जा सकता है। दूसरी ओर, यदि किसी गरीब परिवार का नाम सूची में नहीं आया है, जबकि वह वास्तव में आवास योजना का पात्र है, उसके पास रहने के लिए पक्का मकान नहीं है, उसने सर्वे कराया था या आवेदन किया था, तो वह भी इस बैठक में अपनी बात रख सकता है। अधिकारी उसकी जानकारी दर्ज करेंगे और आवश्यकता पड़ने पर उसके घर जाकर भौतिक सत्यापन करेंगे। यदि वह पात्र पाया जाता है तो उसका नाम अंतिम सूची में जोड़ा जा सकता है। इसीलिए जिन लोगों का नाम अभी तक सूची में नहीं आया है, उन्हें निराश होने की ज़रूरत नहीं है। यह उनके लिए सुनहरा अवसर है। दोस्तों, सत्यापन के दौरान कई महत्वपूर्ण बिंदुओं की जांच की जाएगी। सबसे पहले यह देखा जाएगा कि लाभार्थी को पहले किसी सरकारी आवास योजना का लाभ मिला है या नहीं। इसके बाद यह जांच होगी कि लाभार्थी जीवित है या नहीं। कई बार पुराने रिकॉर्ड में ऐसे लोगों के नाम भी बने रहते हैं जिनकी मृत्यु हो चुकी होती है। ऐसे मामलों में सूची को अपडेट किया जाएगा। इसके अलावा यह भी देखा जाएगा कि लाभार्थी का परिवार वास्तव में उसी ग्राम पंचायत में निवास करता है या नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि परिवार स्थायी रूप से किसी दूसरे स्थान पर चला गया हो। परिवार की आर्थिक स्थिति, आवासीय स्थिति, भूमिहीनता की स्थिति और अन्य तथ्यों की भी जांच की जाएगी। यदि किसी व्यक्ति के खिलाफ आपत्ति दर्ज होती है तो केवल आपत्ति के आधार पर उसका नाम नहीं काटा जाएगा, बल्कि अधिकारी उसके घर जाकर वास्तविक स्थिति की जांच करेंगे और उसके बाद ही अंतिम निर्णय लिया जाएगा। दोस्तों, बहुत से लोग यह सवाल पूछ रहे हैं कि क्या 15 जून से पैसा मिलना शुरू हो जाएगा। तो आपको बता दें कि वर्तमान में सत्यापन प्रक्रिया चल रही है।
15 जून से 29 जून तक ग्राम पंचायतों में बैठकों के माध्यम से अंतिम जांच की जा रही है। इसके बाद 30 जून 2026 को अंतिम पात्रता सूची तैयार करके उसे लॉक किया जाएगा। यानी कि 30 जून तक यह तय हो जाएगा कि प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ किन लोगों को दिया जाएगा। अंतिम सूची में जिसका नाम होगा वही लाभार्थी माना जाएगा और आगे चलकर उसी के खाते में योजना की किस्त भेजी जाएगी। अब यहाँ एक और महत्वपूर्ण बात समझ लीजिए। पिछले कई महीनों से सोशल मीडिया और यूट्यूब पर तरह तरह की खबरें चल रही थीं कि आज पैसा आएगा, कल पैसा आएगा, पहली किस्त जारी हो गई, दूसरी किस्त जारी हो गई। लेकिन वास्तविकता यह है कि जब तक अंतिम सत्यापन और अंतिम सूची तैयार नहीं होती तब तक बड़े स्तर पर भुगतान की प्रक्रिया शुरू नहीं की जा सकती। इसीलिए किसी भी अफवाह या भ्रामक जानकारी पर भरोसा नहीं करें, केवल अधिकारी जानकारी पर ही भरोसा करें। दोस्तों, यदि आपने प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए आवेदन किया था तो आपको तुरंत अपने ग्राम पंचायत, पंचायत सचिव, ग्राम विकास अधिकारी या ब्लॉक कार्यालय से संपर्क करना चाहिए और यह पता करना चाहिए कि आपकी ग्राम पंचायत में खुली बैठक किस दिन आयोजित होने वाली है। बैठक में स्वयं उपस्थित रहें। यदि आपका नाम सूची में है तो उसकी पुष्टि करवाएं। यदि आपका नाम सूची में नहीं है तो अपनी स्थिति अधिकारियों के सामने रखें। यदि आवेदन में कोई गलती हो गई थी, जैसे नाम, बैंक खाता संख्या, मोबाइल नंबर या अन्य जानकारी गलत हो गई थी, तो उसे भी ठीक करवाने का प्रयास करें। सरकार का उद्देश्य साफ है कि प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ केवल वास्तविक गरीब और ज़रूरतमंद परिवारों तक पहुंचे। इसीलिए इस बार पूरी प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी बनाया गया है। गांव के लोगों की मौजूदगी में सत्यापन किया जा रहा है ताकि कोई भी पात्र व्यक्ति योजना से वंचित नहीं रह जाए और कोई अपात्र व्यक्ति योजना का लाभ नहीं ले सके। दोस्तों, आने वाले कुछ दिन प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। यदि आपने आवेदन किया था तो लापरवाही बिल्कुल मत कीजिए। अपनी ग्राम पंचायत में होने वाली बैठक की जानकारी लगातार लेते रहिए, क्योंकि यदि आपका नाम छूट गया है तो यही वह मौका है जब आप अपना नाम जुड़वा सकते हैं। और यदि आपका नाम पहले से सूची में है तो भी आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि अंतिम सूची में आपका नाम बना रहे। उम्मीद करते हैं कि यह महत्वपूर्ण जानकारी आपके लिए उपयोगी रही होगी। यदि आपने प्रधानमंत्री आवास योजना में आवेदन किया है तो कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपका सर्वे हुआ है या नहीं और क्या आपका नाम सूची में आया है या नहीं। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि प्रधानमंत्री आवास योजना से जुड़ी हर बड़ी अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहे। धन्यवाद। जय हिंद।